Hello everyone, this is Aditya and I'm recording a video for you. Introduction to C programming, Introduction to computers and C++. You call C and C++, both are same, but there's a slight of difference between these two languages. So first of all, I'm going to put on the slideshow for you. Okay, right here. Okay, from beginning. Okay, first of all, हम पहले समझने की कोशिश करेंगे कि इंट्रोडक्शन क्या है इसका. हम पहले देखें सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती क्या है, ठीक है, और स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग है, प्रॉपर प्रोग्रामिंग टेक्निक्स क्या होती है इसके बारे में. अब ये कोर्स जो आप आईटीपी का पढ़ रहे हैं, जिसमें टेक्निकल ओरिएंटेड पीपल चाहिए, मतलब आपको टेक्निकलिटी थोड़ी जरूरत है, और आपको अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का एक्सपीरियंस नहीं है या बहुत कम है तो भी चलेगा. और एक्सपीरियंस प्रोग्रामर्स हैं, जो अगर आप प्रोग्रामिंग काफ़ी पढ़ चुके हैं अपने 11th-12th में, तो आप उसके ऊपर उस पर रिवाइज कर सकते हैं. तो आपके ज़रा से भी कोई अगर गलतियां रहती हैं तो आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं. आगे बढ़ते हैं. हम देखते हैं ज़रा हमारा क्या हो सकता है. देखिए, कंप्यूटर, व्हाट इज कंप्यूटर? इट्स अ डिवाइस कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग कंप्यूटेशंस. मैं यहाँ पर एक लेज़र ले लेता हूँ या पेन रख लेता हूँ जिससे आपको आसानी हो. तो डिवाइस कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग कंप्यूटेशंस एंड मेकिंग लॉजिकल डिसीजंस, ये आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा. मैं फिर से इसको बताया था आपको. कंप्यूटर्स हमारे होते हैं, दे प्रोसेस द डेटा, वो डेटा को प्रोसेस करते हैं, मतलब मीनिंगफुल डेटा को, क्योंकि डेटा है अनस्ट्रक्चर्ड, अनक्लस्टर्ड, तो उसको मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना प्रोसेसिंग कहते हैं, अंडर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस. तो कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जिनके कंट्रोल, जिनके वजह से ये डेटा क्या बन जाता है, कंप्यूटर प्रोग्राम्स बन जाते हैं, ठीक है. और प्रोग्राम्स ही हमारे डेटा को प्रोसेस करते हैं इंफॉर्मेशन में, जो मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन जो ह्यूमंस अंडरस्टैंड कर पाए. हार्डवेयर वेस्ट डिवाइसेस इज कंप्राइजिंग अ कंप्यूटर, जैसे हमारा कीबोर्ड, स्क्रीन, माउस, डिस्क, मेमोरी, सीडी रोम. सॉफ्टवेयर जैसे प्रोग्राम्स जो हमारे कंप्यूटर पे रन होते हैं. आगे बढ़ते हैं. 6 लॉजिकल यूनिट्स हमारे ऑलरेडी होते हैं. इनपुट, आउटपुट, मेमोरी, ALU एंड CPU एंड सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट. जैसे आज के हमारे हार्ड डिस्क होती हैं, HDDs होती हैं और सॉलिड स्टेट ड्राइव्स भी होती हैं. ये हमारी हाई कैपेसिटी स्टोरेज में आती हैं. एवोल्यूशन किस तरह से हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम्स का? सबसे पहले हमारे बैच प्रोसेसिंग हुआ करती थी. जैसे बैचेस होते हैं, तो हर बैच कोई एक ही काम या एक ही टास्क एक बार में करता है, तो उसको हम कहते थे बैच प्रोसेसिंग. ऑपरेटिंग सिस्टम्स की बात करें तो हमारे जो कई ट्रांजिशन होते हैं जॉब्स के बीच में, कि अगर एक जॉब से दूसरे जॉब में ट्रांजिशन करना है, चेंज होना है, तो ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है. और इससे हमारा थ्रूपुट, मतलब जो आउटपुट है हमारा और जो हमारी एफिशिएंसी है काम करने की, वो बढ़ जाती है. दैट इज कॉल्ड थ्रूपुट. अमाउंट ऑफ वर्क कंप्यूटर्स प्रोसेस, कितना अमाउंट, कितना काम कंप्यूटर्स प्रोसेस कर पाते हैं, दैट इज नोन एज थ्रूपुट. के पास में आवाज भी आ रही है तो मैं रिपीट कर देता हूँ. थ्रूपुट इज नथिंग, कितना काम एक जो कंप्यूटर्स हमारे प्रोसेस कर पाते हैं उसको हम कहते हैं थ्रूपुट. और ज्यादा थ्रूपुट इंक्रीज करते हैं हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स. मल्टी प्रोग्रामिंग हमारे आजकल काफी आप देखते हैं, तो कई सारे आप टास्क, कई सारे सॉफ्टवेयर आप एक साथ रन कर पाते हैं, तो वो मल्टी प्रोग्रामिंग का ही पार्ट है. टाइम शेयरिंग के कई सारे जो जॉब्स होते हैं, कई है, तो कई जो एक किसी जॉब का छोटा सा पोर्शन, स्मॉल पोर्शन, इट देन मूव्स ऑन टू द सर्विस द नेक्स्ट यूजर. मतलब अगर हमारी टाइम शेयरिंग है, अब मल्टीपल यूजर्स अगर हैं एक कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्टेड, जैसे कई ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, जैसे आपका यूनिक्स है, यूनिक्स इज अ मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम. तो इसमें कई यूजर्स एक जॉब के कई छोटे छोटे पोर्शंस पे काम कर रहे होते हैं एक साथ, तो वो चीज हमारी होती है टाइम शेयरिंग. आगे बढ़ते हैं. पर्सनल कंप्यूटिंग के बारे में देखते हैं. पर्सनल कंप्यूटर्स आप जानते हैं, आपके सबके घर में पीसीज होते हैं. कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स को भी पीसीज ही कहा जाता है, क्योंकि उनकी पावर पावर वैसे ही है जैसे जो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स होते हैं, सेम पावर है या उससे ज़्यादा वाले भी आते हैं. तो इकोनॉमिकल एनफ फॉर एन इंडिविजुअल. और डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग होती है आपके डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द नेटवर्क्स, के आपके कंप्यूटिंग है ओवर द नेटवर्क, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी जो भी नेटवर्क से कनेक्टेड है वो उस कंप्यूटिंग को, पावर को इस्तेमाल कर सकता है. क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग होती है कि जैसे आप अपने ब्राउजर खोलते हैं, ब्राउजर में आपने www.google.com डाला है, तो आपने जो URL डाला है, दैट URL इज नथिंग बट द एड्रेस ऑफ द सर्वर, फाइल सर्वर.
या आपके वेब सर्वर हो गया, और आप एक क्लाइंट जो आप अपने पीसीस पे बैठे हैं उस चीज को एक्सेस कर पा रहे हैं। दिस इज क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग। अब हमारे थ्री टाइप्स की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आती हैं। मेनली तो हमारी होती है एक मशीन लैंग्वेज, जो आप जानते हैं मशीन लैंग्वेज होती है स्ट्रिंग ऑफ नंबर्स गिविंग स्पेसिफिक मशीन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस। तो हमारे ऐसे नंबर्स हैं, उनके नंबर्स की स्ट्रिंग्स होती हैं जो मशीन स्पेसिफिक होती है। ध्यान रखना कि हर मशीन का अपने टाइप की इंस्ट्रक्शंस होती हैं, एक मशीन दूसरी मशीन के इंस्ट्रक्शंस को समझ नहीं सकती। जिस तरह से कुछ एग्जांपल्स हैं, ये नंबर्स हैं तो इसका मतलब बाइनरी नंबर्स में आराम से इसको कन्वर्ट कर सकता है। असेंबली लैंग्वेजेस होती हैं, दे आर इंग्लिश लैंग्वेज लाइक एब्रिविएशंस, जिनको हम निमोनिक्स भी कहते हैं। निमोनिक्स मींस सिंबल्स। तो इंग्लिश लाइक लैंग्वेज होती है, इसको ह्यूमंस अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाते हैं, और इनकी जो कन्वर्शन है वो होती है हेक्साडेसिमल फॉर्म पे। हेक्साडेसिमल इज अगेन फॉर्म ऑफ नंबर्स। सो उसको आराम से बाइनरी में कन्वर्ट कंप्यूटर कर लेता है, तो उसको समझ में आ जाती है बात। हमें समझ में आती है ये लैंग्वेज, कंप्यूटर को समझ में आती है मशीन लैंग्वेज। तो इनके बीच में जो ट्रांसलेशन का काम करता है वो काम करता है असेंबलर्स। तो असेंबलर्स आपने पढ़े होंगे, कई सारे एक टाइप है ट्रांसलेटर्स का। आगे बढ़ते हैं, और तीसरी लैंग्वेज होती है मेरे हाई लेवल। हाई लेवल हम कंप्यूटर्स के लिए, हमारे लिए नहीं है। कंप्यूटर्स के लिए वेरी हाई लेवल लैंग्वेज, बिकॉज वो मशीन लैंग्वेज है, लो लेवल लैंग्वेजेस ही इस्तेमाल करते हैं, वो समझ सकते हैं। वाई कंपाइलर्स या इंटरप्रेटर्स वो समझ पाते हैं। मैं यहाँ पर मैं एक टेक्स्ट आपको लिख के दिखा देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर फॉन्ट बढ़ा भी देता हूँ, और जिससे आप लोगों को अच्छे से दिख पाए। ओके, यहाँ पर लिख देता हूँ। ट्रांसलेटर्स में आपके इंटरप्रेटर्स भी आते हैं। तो आपके इंटरप्रेटर्स, कंपाइलर्स और असेंबलर्स, ये सारे हमारे ट्रांसलेटर्स के पार्ट हैं। वापस इसे हटाते हैं हम, और बाकी काम में करते हैं जैसे हमारे ग्रॉस पे, मीडियम पे, इस तरह से हमारा होता है। हम आगे चलते हैं। सी, सी के बारे में देखते हैं। सी क्या है? डैनियल रिची वाज अ पर्सन जिन्होंने दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से इवॉल्व कराया इसको, बीसीपीएल और बी लैंग्वेज थी। जैसे ए फॉर अबैकस था, बी फॉर दीज टू लैंग्वेजेस, बेसिक लैंग्वेज भी थी, और देन सी आई, ये कॉल्ड इट सी। तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप करने के लिए सी का इस्तेमाल होता है, और यूनिक्स पे बेस्ड आजकल हमारे काफ़ी ऑपरेटिंग सिस्टम्स है। जैसे हमारे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो सी और सी प्लस पे बेस्ड है। दे आर हार्डवेयर इंडिपेंडेंट या पोर्टेबल कह सकते हैं आप। और बाय लेट 1970 सी हैड इवॉल्व टू ट्रेडिशनल सी। तो 1970 के दशकों में ट्रेडिशनल सी हमारा इवॉल्व हो गया था। इसका स्टैंडर्डाइजेशन हम आपको बता देता हूँ कि कई वेरिएशंस आए सी के, और कंपैटिबल थे, और कमिटी फॉर्म टू क्रिएट अनएम्बिगुअस मशीन डिपेंडेंट डेफिनेशन, उसकी डेफिनेशन बनाई गई, स्टैंडर्ड बनाए गए। अपडेट, इनका स्टैंडर्ड डेफिनेशन अपडेट हुई 1999 में हुई। हम सी प्रोग्राम क्या काम करता है? दे कंसिस्ट ऑफ पीसेस और मॉड्यूल्स, जिनको हम कहते हैं फंक्शंस। और एक प्रोग्रामर अपने खुद फंक्शंस क्रिएट कर सकता है। इसका एक एडवांटेज, इसका एक फायदा ये है कि प्रोग्रामर को पता है कि भाई वो काम कैसे करेगा, लेकिन इसका एक नुकसान भी है, कि डिसएडवांटेज है कि वो टाइम कंज्यूमिंग है। तो प्रोग्रामर को एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ता है, टाइम उसको लगाना पड़ता है। अब प्रोग्रामर्स जो है वो सी लाइब्रेरी फंक्शंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिन्हें हम इनबिल्ट फंक्शंस भी कहते हैं। दे कैन यूज दिस एज बिल्डिंग ब्लॉक्स। अगर ऑलरेडी एक प्री मेड फंक्शन है, एक इनिशियल फंक्शन हमारे पास बचा हुआ है, प्री डिफाइंड फंक्शन है हमारे पास, तो उसी को इस्तेमाल करना ज़्यादा बुद्धिमानी है, बजाय आपके खुद के लिखने के। क्योंकि आपका टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता, आपका टाइम बचेगा। और लाइब्रेरी फंक्शंस जो होते हैं, दे आर केयरफुली रिटर्न, उनके एफिशिएंट होते हैं और पोर्टेबल भी होते हैं। तो ये सब फायदे आपके पास है। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग की हम बात करें तो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग इज नथिंग, इट्स अ डिसिप्लिन्ड अप्रोच टू राइटिंग द प्रोग्राम्स। हम एक तरीका अपनाते, एक सिस्टम अपनाते, सिस्टमैटिक वे है, जिससे कि जो हमारा प्रोग्राम है वो क्लियर दिखे, उसको टेस्टिंग और डिबगिंग उसकी आसान हो। डिबगिंग मतलब बग्स फाइंड आउट करना, बग्स मींस एरर्स। तो एरर्स फाइंड आउट करना और उसको टेस्ट करना आसान हो जाए, इट्स इजी, और वो क्लियर हो समझने में कि प्रोग्राम कर क्या रहा है, और इजी टू मॉडिफाई ऑल्सो। अगर हम इस पर समझ पाए तो उसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। मल्टीटास्किंग की बात करें, कई सारे एक्टिविटीज होती हैं जो पैरेलल में रन कर सकता है।
अब हम बात करते हैं बेसिक्स है कि हमारा टिपिकल सी प्रोग्राम किस तरह से डेवलप होता है। तो कई स्टेजेस हैं हमारी जिसको हम कहते हैं फेजेस ऑफ सी प्रोग्राम्स। पहला फेज आता है हमारा एडिट। एडिटर है, आप कोड ब्लॉक्स खोलते हैं, आप कोड ब्लॉक्स में आप एडिट करते हैं उसको और डिस्क में सेव होता है। आप उसको डॉट सी एक्सटेंशन से सेव करते हैं डिस्क के ऊपर। फिर देन आता है आपका प्री प्रोसेसर। प्री प्रोसेसर हैश जो होता है सिंपल, वो क्या करता है, प्रोग्राम को प्रोसेस करता है और कोड को प्रोसेस करना शुरू कर देता है। फिर देन कंपाइलेशन, प्री प्रोसेसिंग के बाद आता है कंपाइलेशन। कंपाइलर क्या करता है, एक ऑब्जेक्ट कोड क्रिएट करता है जिसका एक्सटेंशन होता है डॉट ओ या डॉट ओ बी जे। ये एक्सटेंशन, दो एक्सटेंशन में आपके ऑब्जेक्ट कोड कंपाइलर क्रिएट करता है। फिर लिंकर काम करता है लिंकिंग के लिए, कि हमारे जो भी लाइब्रेरी हेडर फाइल्स हैं और जो हमारे फंक्शंस हैं उनको लिंक करता है कंपाइलर के द्वारा। तो हम उसको पता रहता है कि भाई कहाँ पर हमारा कौन सा फंक्शन काम कर रहा है, कौन सा लाइब्रेरी से कौन सी हेडर फाइल से उसका कोई लिंक है। अभी आके आपको समझाएंगे कि हेडर फाइल्स क्या होती है। फिफ्थ वन इज लोड। अब इसको लोड करता है क्योंकि अभी इस समय हम अभी डिस्क पे थे, हार्ड डिस्क पे जो सेकेंडरी स्टोरेज में है। तो अगर हमें प्रोग्राम को रन करना है तो हमें सेकेंडरी स्टोरेज से उसको प्राइमरी स्टोरेज मतलब मेन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी में उसको लाना होगा। दिस प्रोसेस नोन एज लोडिंग। तो डिस्क से वो लाता है प्राइमरी स्टोरेज में, तो इससे वो रन करने के लिए तैयार हो जाता है। देन फाइनल चीज क्या आती है हमारी एग्जीक्यूशन की। फिर वो प्राइमरी मेमोरी से बात बात करता है सीपीयू से। तो सीपीयू उस चीज को समझता है, एएलयू काम करता है और देन आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाता है। तो अभी के लिए इतना ही, हमने इतना रिकॉर्ड किया और आगे और नेक्स्ट वीडियोस के लिए आप देखते रहना। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। और मैं आपको दिखा देता हूँ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, कमेंट और सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और भूलें नहीं इस चीज़ को। मेरे चैनल के द्वारा आप कर सकते हैं। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।